Dear students, in previous video lecture, we have discussed about Cauchy integral formula and evaluated the complex integral by Cauchy integral formula. In this video lecture, we will discuss about Cauchy integral formula for derivative of an analytic function. Let us see the statement of Cauchy integral formula for derivative of an analytic function. If f z is an analytic function on a closed curve C and A is any point within C, then f n a equal to factorial n upon 2 pi I into integration of f z upon z minus a to the power n plus 1 dz over the curve C, where n equal to 1, 2, 3 and so on. So which is the statement of Cauchy integral formula for derivative of an analytic function f z. Here f n a means nth derivative of f z at z equal to a. ओके, तो अगर हमें इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 dz ओवर द क्लोज्ड कर्व सी, तो ऐसे स्थिति में जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन इनटू एफ एन. तो अगर इस फॉर्म में इंटीग्रल दिया है, राइट, तो ऐसी स्थिति में हम उस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए Cauchy इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन यूज करें. ओके, तो Cauchy का जो इंटीग्रल फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव का फार्मूला. अगर यहाँ पे n की जगह क्या होता, 0 होता, उस स्थिति में जो सिंपल फार्मूला आपने प्रीवियस लेक्चर में लिया था उसको अपन यूज कर लेते हैं. तो इसको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ z माइनस ए की पावर 2 या उससे अधिक है, ऐसी स्थिति में अगर हमको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया होता जिसको हमको इवेल्युएट करना, जिसको हमको इंटीग्रेशन करना है किसी कर्व पे, तो उस स्थिति पे हमको क्या करना होगा, Cauchy इंटीग्रल का डेरिवेटिव फार्मूला यूज करना. ओके, तो अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की हेल्प से हम Cauchy इंटीग्रल का डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रल को इवेल्युएट करें. ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं. इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2z अपॉन z माइनस a टू द पावर z माइनस, या तो z प्लस 1 ले लेते हैं, z प्लस 1 टू द पावर 4 dz ओवर द कर्व C. अब यहाँ कर्व को डिफाइन करना होगा, वेयर C इज द सर्किल मॉड ऑफ z इक्वल टू 2. C एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है. तो इस क्लोज कर्व पे इस फंक्शन को हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है. क्लोज कर इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है हमको क्लोज कर C. ओके, तो अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारा जो फार्मूला हमने लिया था, क्या लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 dz. यहाँ पे एफ जेड की जगह ए टू द पावर 2z है, ए की जगह माइनस 1 है, राइट, तो ये जेड प्लस 1 हो गया. एन की जगह क्या है, 3, तो ये एन की जगह 3 होगा तो 2 पावर 4 हो गया. इस फॉर्म में अगर हमको फंक्शन दिया हुआ है जिसका कि हमको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल करना है, तो इसको देखकर ही क्लियर है, इसको इवेल्युएट करने के लिए हमको Cauchy इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन यूज करना. Cauchy का डेरिवेटिव इंटीग्रल का डेरिवेटिव फार्मूला यूज करना. ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पे हमने एफ जेड क्या ले लिया, लेट एफ जेड इक्वल टू ए टू द पावर 2z, राइट. अब यहाँ पे z इक्वल टू क्या है, -1, तो द पॉइंट z इक्वल टू -1 यहाँ पे है, राइट. a की जगह क्या है, -1, तो n की जगह क्या है, 3, राइट. तो सबसे पहले हम इस कर्व को ले लेते हैं जिस पे फंक्शन को इवेल्युएट करता है. तो ये कर्व एक क्लोज कर्व दिया है
एक्स वाई प्लेन की वैल्यू ओरिजिन है, यहाँ पे हमने कर्व सी ले लिया जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितना है 2। तो यहाँ जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट जेड इक्वल टू 2, ये पॉइंट जेड इक्वल टू -1 हो जाएगा, और ये पॉइंट जेड इक्वल टू -2, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे z इक्वल टू -1, जेड इक्वल टू -1 इस सर्किल के अंदर है। तो जब सर्किल के अंदर है तो कॉसी इंटीग्रल फार का जो डेरिवेटिव फार्मूला हमने लिया है, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सिंस द पॉइंट z इक्वल टू -1 लाई इनसाइड द circle C, right? Therefore, Cauchy integral formula will be applicable. तो by Cauchy integral formula क्या हो जाएगा? Therefore, by Cauchy integral formula for derivative of an analytic function by Cauchy integral formula for derivative of an analytic function we have f n equal to factorial n upon 2 pi I into integration of f z upon z minus a to the power n plus 1 dz over the curves. ओके, तो यहां से आप देखिए इस इंटीग्रल को अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन लिख सकते हैं इसको which can be written as integration of f(z) upon z minus a to the power n plus 1 dz over the curve C equal to 2 pi I upon factorial n into fn. Okay, here अब देखिए ये इंटीग्रल इस फॉर्म में हो गया। Here fz equal to e to the power 2z, a equal to -1 and n equal to 3. यहाँ पे क्या है, here a equal to -1 and n equal to 3 and fz क्या है, fz equal to क्या है, fz equal to right? तो इस फार्मूले की हेल्प से अब हमें जो हमारा इंटीग्रल है उसको हम इवेलुएट कर लेंगे। तो यहां से हमें यहां से क्या मिल जाएगा, therefore integration of e to the power 2z upon z plus 1 यानी कि जगह 3 to the power 4 हो जाएगा over the closed curve C dz equal to 2 pi I upon factorial 3 into यानी कि जगह 3 है तो ये थर्ड डेरिवेटिव ऑफ fz इक्वल टू a इक्वल टू क्या है -1, तो f ट्रिपल डैश -1, ओके, यानी कि जगह 3 हो गया, a इक्वल टू क्या है -1, राइट। अब यहाँ पर हम f ट्रिपल डैश -1 की वैल्यू पुट करके इसमें पुट कर दें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो इवेलुएट हो जाए। तो अब इसको पुट करने के लिए हमको fz लेना होगा। नाउ fz इक्वल टू e टू द पावर 2z, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या मिलेगा z के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर 2z इंटू 2z का 2 हो जाएगा, 2 e टू द पावर 2z,
अगेन इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश जेड विच इज इक्वल टू 2 e टू द पावर 2z इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 e टू द पावर 2z। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश जेड एंड ये हो जाएगा 4 e टू द पावर 2z इंटू 2, तो ये हो गया 8 e टू द पावर 2z, राइट। अब यहां पर हम z की जगह क्या पुट कर दें, -1, तो एफ ट्रिपल डैश -1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से क्या मिलेगा, therefore एफ ट्रिपल डैश -1 इक्वल टू 8 e टू द पावर -2, z की जगह -1, राइट। ये वैल्यू हम कहां पे पुट कर दें, इक्वेशन 1 में। तो therefore from equation 1 we get integration of e to the power 2z upon z plus 1 to the power 4 dz over the curve C equal to 2 pi I upon factorial 3 into f ट्रिपल डैश -1 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 e टू द पावर -2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 इंटू द पावर -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना मिल गया, 8 अपॉन 3 पाई आई इंटू द पावर -2। ओके, तो इस तरह से जो इंटीग्रल हमें दिया था उस इंटीग्रल को हमने कॉची इंटीग्रल का जो डेरिवेटिव का फार्मूला है उसकी हेल्प से इवेलुएट कर। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर जब फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में जेड माइनस ए की पावर 1 है, उस स्थिति में जब हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला, जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला सिंपल फार्मूला वो यूज करेंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर जेड माइनस ए है उसकी पावर 2 या उससे अधिक है, ऐसे स्थिति में कॉची इंटीग्रल का डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई। ओके, थैंक यू।